तो आज मैं आपको आर्ट और क्राफ्ट की ओर ले जाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर कलाकारी है। बैंगल्स के सर्कल्स के कट आउट सुंदर बना के दीवारों को सजाया गया है। ध्यान से देखिए इसमें कितने कलर अच्छे कॉम्बिनेशन लेके और वृत्तों को जोड़कर इन्हें ध्यान से देखो कितने सुंदर है। और ऐसे ही डिज़ाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो गहने में जो कि बड़ी बारीकी का काम होता है, ये आपको बड़ा लगेगा लेकिन बारीकी का काम गहनों में किया जाता है। झुमके में, बैंगल्स में, हार में, पायल बने कई किस्म के अच्छे डिज़ाइंस वाले पायल्स हैं वो बनाए जाते हैं। देखो इसे ध्यान से, सर्कल है, फिर उसके अंदर छोटे सर्कल है और छोटे सर्कल, महीन से महीन कार्य है। ये आर्ट है। रंगोली बनाने में ऐसे बहुत से कलाकारी इसमें दिखाई जाते हैं, हम देख सकते हैं। और देखो एक प्रोफेशन है ये आज एक बड़ा प्रोफेशन है जिसके हाथ में सफाई है वो इस प्रोफेशन को अपना सकता है और अपनी जीविका के लिए इसका प्राइस देखना, ये भी किस तरह से बनाया है और अच्छा प्राइस में ये बिक रहा है। तो आज देखो कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है। अब देखिए किस तरह से सर्कल का उपयोग किया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, खुद को व्याकुल न करना, सदा हंसना और हंसाना, कदम निरंतर बढ़ाते रहना, इस सफर में मानवता भी तो है दिखाना। जीवन एक कला है। हमने देखा कैसे कलाकारी से हम अपने घर को सजाते हैं, अपनी दागिनी सजाते हैं। अगर ये चीज़ बड़ी है तो हमें ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन एकदम बहुत माइक्रो में जब हम काम करते हैं तो एक बिंदु का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज हम अगली कड़ी में स्पर्श वृत्त की 2 कृति है वो करेंगे और स्पर्श वृत्त प्रमेय करेंगे। तो बच्चों, कृति में ये है 2, हमें बाह्य स्पर्श और अंतः स्पर्श के 2 वृत्त बनाने हैं। तो और जो यह कृति मैं कर रही हूँ ये आपका 3.2 प्रश्न संग्रह का तीसरा सवाल भी है। ये आपका साथ में सवाल भी हल हो जाएगा और हमारी कृति भी हो जाएगी। कृति ऐसी है कि हमें 3 एक रेखीय बिंदु लेना है और उसके अनुसार है 4 दशमलव और 2.8। तो हमने ये ले लिया है 4 सेंटीमीटर की और एक 2.8 सेंटीमीटर। बीच में बिंदु y है और ये x है और ये z। y z की एक वृत्त खींचना है और x y 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त, और ये है 2.8 का। तो चलो हम बिंदु को जो मध्य बिंदु है उसको हमें एक ऐसे बिंदु ताकि आपको दिखाई दे कि इस बिंदु से होकर हमें गुजरना है। तो हम 2 वृत्त को खींचते हैं। सबसे पहले y को केंद्र, y और z इसको हमें केंद्र मानना है और x को केंद्र मानना है। x को केंद्र मानिए और आपको वृत्त खींचना है ताकि वह y से होकर गुजरे, y से। तो हमें तो केंद्र मानकर वृत्त खींचना है जो y से होकर गुजरती है। हमने x केंद्र वाला एक वृत्त खींच लिया है। अब दूसरा z को केंद्र मानकर वृत्त खींचना है और वह भी yz की त्रिज्या होनी चाहिए, yz की त्रिज्या, और लेकिन केंद्र हमारा z होगा और वह भी इस y से होकर गुजरना चाहिए, वह बिंदु हमारा। तो हम z को केंद्र मानकर दूसरा वृत्त भी खींच लेते हैं। अगर हो पेपर मोड़ फोल्ड कर आप अपना वृत्त खींच लीजिए। ये हो गया हमारा 2 वृत्त जो बिंदु y पर स्पर्श करते हैं, अब हमें y पर
लंब खींचना है जो ये हमारा x केंद्र वाला वृत्त हुआ और ये है z केंद्र वाला वृत्त, जो दोनों ही यहाँ दिख नहीं रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, y बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, यानी स्पर्श बिंदु उनकी y है। अब इसी पर हमें क्या करना है, लंब खींचना है। लंब कैसे खींचते हैं, y बिंदु पे लंब खींचना है तो हम ये थोड़ा सा स्केच पेन की वजह से स्प्रेड हो रहा है, इसे केंद्र मानकर हम दोनों तरफ चाप लगाएंगे, एक चाप यहाँ पर और एक चाप यहाँ पर। और जो हमने चाप लगाया है उसे फिर से हम अपनी त्रिज्या बढ़ा सकते हैं। एक बार यहाँ केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, थोड़ा बढ़ा सकते हो ताकि ऊपर आए यहाँ, और एक बार इसे केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, हमें एक बिंदु मिलेगा, प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा, और इसी प्रतिच्छेदन बिंदु से हम इसकी स्पर्श रेखा खींच देंगे। हमें ये बिंदु मिला, इसे और जो y ये है बिंदु, इसे हम मिलाकर इसकी स्पर्श रेखा, अर्थात जो ये स्पर्श रेखा, अगर हम इसका नाम दें यल, यह यल स्पर्श रेखा है दोनों वृत्तों की, और ये दोनों वृत्त बाह्य स्पर्शी है। अब हम क्या देखते हैं कि x y ये r1 है और y z ये r2 है। x r1 4 सेंटीमीटर है, r1 बराबर 4 सेंटीमीटर और r2 बराबर 2.8 सेंटीमीटर। अब हम अगर इसका x और z डिस्टेंस फ्रॉम x टू z अगर निकालें तो हम क्या लिखेंगे, r1 प्लस r2, क्योंकि दोनों बाह्य स्पर्शी है और दोनों की त्रिज्याओं का योगफल ही उनके केंद्र के बीच की दूरी होगी। डिस्टेंस फ्रॉम x z यानी उनके केंद्र के बीच की दूरी। ये हुआ बाह्य स्पर्श, कृति 1, हमारी कृति 1 है ये, और ये है बाह्य स्पर्श। चलो फटाफट हम कृति 2 भी कर लेते हैं। कृति में पहला 4 सेंटीमीटर और उसी में हमें एक बिंदु लेना है। 4 सेंटीमीटर हमने माप लिया है यहाँ पर, पहला है 4 सेंटीमीटर, y हमारा इनका प्रतिच्छेदन यानी जहाँ पे दोनों वृत्त एक दूसरे को मिलेंगे वहाँ पर है, तो हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, इसके बाद बीच में है y 2.8 सेंटीमीटर। तो पहले x को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त पहले खींच लेते हैं। चार सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिया, और अब हम x को केंद्र मानकर दूसरा वृत्त खींचेंगे। x को केंद्र मानकर दूसरा वृत्त खींचते हैं जो y को भी स्पर्श करता है, y को भी स्पर्श करके हुए। तो एक स्पर्श हुआ और हम दूसरा वृत्त भी खींचते हैं। स्पेस, ये हुआ हमारा दूसरा वृत्त। अब हम इनके बीच की दूरी देखेंगे। ये वृत्त है x और ये है z। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 4 सेंटीमीटर है, y z पूरा 4 सेंटीमीटर है, लेकिन x y कितना है 2.8 सेंटीमीटर, यानी बड़ा दूरी r1 हम कहेंगे 4 सेंटीमीटर है और r2 है 2.8 सेंटीमीटर।
अब उनकी दूरी क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ किसकी दूरी, x और z, x और z क्या होगा, क्योंकि ये अंतःस्पर्शी है तो यहाँ एक यहाँ पे खड़ा है और ठीक उसी के बगल में खड़े होकर वह दूसरा गोला भी बना रहा है। यानी अब इनकी दूरी क्या है, बड़े त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को माइनस करना, तो 4 - 2.8 ये हमारा इसका अंतर हो जाएगा क्योंकि ये अंतःस्पर्शी है। अब इसे आप घटा लीजिएगा और डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा भी खींचनी है। तो अब स्पर्श रेखा खींचने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इस रेखा को हम आगे बढ़ा देते हैं, और क्योंकि खींचने के लिए हमें यहाँ इसे केंद्र लेकर दोनों तरफ चाप लगाना होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके बाद फिर से हम त्रिज्या बदल सकते हैं और फिर केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाएंगे और इसे एक बार केंद्र मानकर चाप यहाँ लगाएंगे। अब जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमें मिलती है उस प्रतिच्छेदन बिंदु से और ये जो स्पर्श बिंदु है इसे मिला देंगे, ये होगी हमारी स्पर्श रेखा, जो कि सामान्य स्पर्श रेखा होगी। किसकी, z केंद्र वाले की भी और x केंद्र वाले की सामान्य स्पर्श रेखा, अगर हम इसे कहेंगे रेखा यल। इस तरह से हम अंतःस्पर्शी, ये हमारी कृति हुई दूसरी अंतःस्पर्शी और ये है बाह्य स्पर्शी। तो हमने देखा इसके ये कृति आपकी 3.2 का तीसरा सवाल है। तो इस तरह से आपका ये दोनों कृति हो जाती है और किस तरह से हम केंद्र की बीच की दूरी निकाल सकते हैं ये भी हमने देखा। चलो फटाफट हम इसका इसी पे आधारित एक प्रमेय है यह भी देख लेते हैं। प्रमेय की आकृति बिल्कुल ये सही है। तो प्रमेय हमारा क्या है कि बिंदु A तथा B केंद्र वाले वृत्तों का स्पर्श बिंदु C है, ये दिया हुआ है। और साध्य क्या करना है, साध्य हमें करना है कि C बिंदु रेखा AB पर स्थित है। जो C बिंदु है वह AB पर स्थित है। अब यहाँ नाम अलग दिया हुआ है आपकी किताब में, प्रमेय में आपको मैं आकृति बता देती हूँ। ठीक इसी तरह से आकृति है, सिर्फ नाम बदल दिया है और नाम की वजह से आपको ये आकृति देखनी होगी। हमें सिद्ध क्या करना है कि बिंदु C यह AB रेखा पर ही है, रेखा AB पर स्थित है। तो बहुत सरल सी बात है कि AC लंब है यल पर और यहाँ BC लंब है यल पर। AC और BC दोनों एक ही रेखा पर लंब है, अर्थात C कोई और बिंदु नहीं है। C अकेला बिंदु है जो कि AB रेखा पर स्थित है। अब AB रेखा पर स्थित है, इसका मतलब कि C AB पर ही है। यही बात आपको स्पष्ट रूप से लिखनी है और आपको ये आकृति बना लेनी है। और जो कृति है उसमें सेम आकृति है, सिर्फ आपको नाम बदलना है। ठीक है, तो हम फटाफट इसे लिख लेते हैं। उपपत्ति, रेख AC लंब रेख यल किस तरह से, स्पर्श रेखा प्रमेय द्वारा, और BC लंब रेखा यल स्पर्श रेखा प्रमेय द्वारा। अर्थात रेखा यल स्पर्श वृत्तों की सामान्य स्पर्श रेखा है। हमने कृति करके भी देख ली है कि वह जो स्पर्श रेखा है सामान्य है, दोनों वृत्तों की वह समान स्पर्श रेखा हमने कृति करके देखी है। अर्थात रेखा यल स्पर्श वृत्तों की समान स्पर्श रेखा है, इसलिए रेख AC तथा रेख BC दोनों ही रेखा यल पर हैं, दोनों एक यल पर ही हैं। इसलिए एक ही बिंदु C पर लंब है, जो लंब है वो C बिंदु पर है। दोनों ही त्रिज्याएं। किसी रेखा के एक ही बिंदु पर एक और केवल एक लंब खींचा जा सकता है। अभी हमने देखा एक स्पर्श बिंदु पर हमने एक ही लंब खींचा और दूसरा कोई लंब हम नहीं खींच सकते, कृति में भी हमने देखा। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि किसी रेखा के एक ही बिंदु पर एक और केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। अतः रेख AC और रेख BC भिन्न भिन्न रेखाएं नहीं है। C उनका मध्य बिंदु है,
मध्य मध्य मतलब कि बीच में स्थित है, बीच में स्थित है। ए सी बी एक रेखीय है, अतः सी रेखा ए बी पर ही स्थित है। जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध किया। हमने ये सिद्ध भी किया, हमने एक्टिविटी करके देखी भी। हमने जो ये एक्टिविटी की, हमारी एक्टिविटी में भी हमने यही देखा कि दो वृत्तों की सामान्य जो स्पर्श बिंदु है वह सामान्य स्पर्श बिंदु भी होती है, और जो स्पर्श रेखा है उसी बिंदु से होकर गुजरती है। एक ही इनकी बाह्य स्पर्शी बिंदु भी वही है, और उसी बिंदु से इनकी स्पर्श रेखाएं भी होकर गुजरती है। और किसी भी एक बिंदु से हम एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कृति भी समझ में आई होगी। प्रमेय भी सिर्फ 4 वाक्य लिखना है, आप लिख लोगे और समझ लोगे। कृति जरूर करना। अपनी इस कुशलता को, इस कार्य को, कला को बनाना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है सर्कल और ये सारी चीज़ें बनेगी। हाथ की सफाई है, प्रैक्टिस से ये आपकी ये कला आगे बढ़ेगी। आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए। गणित को लिख कर, समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।